शायद आप में से बहुत सारे बच्चे या लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि 90% से ज्यादा जवान लड़के और 50% से ज्यादा लड़कियां मास्टरबेशन के इस लूप में फंस चुके हैं। और मैं 101% श्योर हूं कि अगर आपने इस वीडियो के थंबनेल को या इसके टाइटल को पढ़ के इस वीडियो को खोला है तो आप भी उनमें से एक है और कहीं ना कहीं इस लूप में फंसे हुए हैं। और सच बताऊं ना तो ये एक ऐसी साइकिल है जो एक ड्रग एडिक्ट के बराबर आपको लाके खड़ा कर सकती है। और मैं भी बताऊंगा कि कई केसेस में उससे भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक, उससे भी ज्यादा वर्स कंडीशन में आप हो। लेकिन इस वीडियो में मैं एक एंड सॉल्यूशन आपके लिए लेके आया हूं इस पूरे लूप से बाहर आने का। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं जेन्युइनली एक बात जानना चाहता हूं कि आपको फर्क भी पड़ता है, क्या आप इस बात की केयर भी करते हो? मतलब देखो, एक इंसान होता है जो अनहेल्दी होता है, जिसके बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा होता है, और एक इंसान वो होता है जिसको पता है कि उसकी बॉडी में फैट परसेंटेज है और ये बड़ी कंसर्न की बात है, जिसके बारे में वो एटलीस्ट ये तो सोचता है कि ये मेरे लिए बुरा है। तो क्या आप ऐसे ये समझते हो कि यार ये जो मैं जिस लूप में फंसा हुआ हूं वो एक्चुअली में बुरा है? अगर आप जेन्युइनली इतना भी सोचते हो ना तो कमेंट सेक्शन पे लिखो आई केयर, और तब ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या है कि पॉर्न एडिक्ट या फिर मास्टरबेशन के लूप में फंसे इंसान को मोस्टली ये पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली में वो क्या गलत कर रहा है। So basically we found in our study that the grey matter in the reward center is generally smaller in those people who watch more porn. It's almost as if the brain is saying, I like pleasure, but you're killing me, this is too much. Your mothers and your sisters, you are reducing them into objects. You must protest against this. अब होता क्या है एक्चुअली में, जब एक बच्चा, मैं यहाँ पे वीडियो एक्चुअली में टीनेजर के रिस्पेक्ट में बना रहा हूँ बट रिलेट हर कोई कर सकता है। आप में से जब कोई स्कूल जाता होगा, कॉलेज जाता होगा, सुबह सुबह बिजी होता है, उठता है, अपना बैग लगाता है, कॉलेज जाता है, नाश्ता करता है, वहां जाके काम में बिजी हो जाता है, कहीं ना कहीं वापस आता है स्कूल कॉलेज से, धीरे धीरे थकना शुरू करता है और एक क्रेविंग उसको सताने लग जाती है। अब आप इस क्रेविंग को कंट्रोल करने की तो पूरी कोशिश करते हो, लेकिन फिर आप इंस्टाग्राम खोल लेते हो। इंस्टाग्राम की फीड में आपको कुछ ऐसा दिखता है जो इस क्रेविंग को 10 गुना बढ़ा देता है, और फिर कहीं ना कहीं आप जाते हो दूसरी वेबसाइट्स पे, गूगल क्रोम एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, और वहां जाके ऐसी वेबसाइट्स की तलाश करते हो जो आपकी इस क्रेविंग को मिटाए। और सच बात बताऊं, जब आप इस क्रेविंग को खत्म कर लेते हो ना तो कहीं ना कहीं आपको भी दुख होता है, पछतावा होता है कि मैंने क्या कर लिया। उस दौरान तो आपका दिमाग, आपकी पूरी की पूरी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं रहती, ऑटो पायलट मोड पे चली जाती है। लेकिन आप उस वक्त सारा स्ट्रेस भूल जाते हो, दिन की पूरी थकान भूल जाते हो, लेकिन आफ्टर दैट मन में एक रिग्रेट तो जरूर आता होगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, अपने ऊपर बहुत पछतावा होता होगा। और आप में से बहुत सारे बच्चों को ये रिग्रेट होता है कि यार मैंने कल ही तो, परसों ही तो प्रॉमिस किया था कि मैं आज के बाद ये नहीं करूंगा, और फिर एक मन में गिल्ट आता है। लेकिन पता है प्रॉब्लम कहां शुरू होती है? गिल्ट आ रहा है, अच्छी बात है, प्रॉब्लम ये शुरू होती है कि जब ये चीजें एंडलेस लूप में शुरू होती हैं, कल फिर ये होता है, परसों फिर ये होता है, 2 दिन बाद छोड़ के फिर ये होता है, और फिर एक ऐसा लेवल आता है जहां पे आपके मन से ये गिल्ट भी खत्म हो जाती है और आप एक पॉर्न और मास्टरबेशन एडिक्ट बन जाते हो, जहां पे आपको अपनी गलतियां भी नजर आना बंद हो जाती हैं। अब क्योंकि आप एडिक्ट हो चुके हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी गलतियों को जस्टिफाई करना स्टार्ट कर देते हो कि यार मास्टरबेशन के कोई नुकसान नहीं है, और आप गूगल पे सर्च करते हो मास्टरबेशन के फायदे। ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, हर एक चीज के फायदे नुकसान आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। आपको दोनों एक्सपेक्ट मिल जाएंगे, जो आप सुनना चाहते हो वो वीडियोस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार मास्टरबेशन के तो फायदे भी हैं। और अगेन ये वीडियो एक्चुअली में मास्टरबेशन के ऊपर नहीं है, मास्टरबेशन और पॉर्न की एडिक्शन के ऊपर है, यानी जिस लूप में आप फंसे हुए हो। और कहीं ना कहीं आप उन वीडियोस के बाद अपने आप को समझा लेते हो कि ये एडिक्शन बुरी नहीं है, ये एडिक्शन हार्मलेस है, और फिर आप उन लाखों लोगों की गिनती में आ जाते हो जो मास्टरबेशन और पॉर्न के एडिक्ट हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं गलती आपके ब्रेन की होती है, क्योंकि ये ब्रेन आपको उस समय इतना ज्यादा डोपामिन देता है कि आप उस डोपामिन लेवल को किसी और चीज से मैच ही नहीं कर पाते हो। आपको लगता है कि यही सबसे प्लेजरेबल चीज है लाइफ में और कुछ है ही नहीं। और आपको एक हैरानी वाली बात बताऊं, ये सेम चीज दिमाग में एक ड्रग एडिक्ट और एक गैम्बलिंग एडिक्ट के भी एग्जैक्टली सेम दिमाग में चल रही होती है। ये नॉर्मल सी आदत आपकी रियल लाइफ को ओवरटेक करने लग जाती है। क्लासेस के अंदर भी आप यही सब सोचने लग जाते हो, ऑपोजिट जेंडर को भी आप धीरे धीरे उसी निगाह से देखने लग जाते हो। और इन सब के बावजूद भी आप में से बहुतों को लगता है कि सब कुछ नॉर्मली तो है, ये सब तो सबकी लाइफ में चलता है। लेकिन आप में से कुछ लोग समझते हैं कि यार ये नॉर्मल नहीं है, हम सबका जीवन बाकियों जैसा नहीं है,
और जिनको भी नहीं लगता ना, तो एक प्रूफ देख लो ये। अब ये जो प्रिंट आउट है, यहां पे नहीं दिख रहा है तो स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, लेकिन ये प्रिंट आउट एक्चुअली में कंपेयर करता है एक नॉर्मल इंसान के ब्रेन को, एक ऐसे इंसान के ब्रेन को जिसको हीरोइन यानी ड्रग्स की एडिक्शन है, और एक ऐसे इंसान के ब्रेन को जिसको पॉर्न की एडिक्शन है। अब इस फोटो में एक्चुअली में दिखाया गया 80,000 लोगों पे रिसर्च हुई थी, जिसमें देखा गया कि एक पॉर्न एडिक्ट का जो ब्रेन है वो एक्चुअली में एक हीरोइन यानी ड्रग एडिक्ट से भी ज्यादा डैमेज्ड होता है। तो आई होप आप इस गंभीरता को, इस प्रॉब्लम की गंभीरता को समझेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे अब ये भी समझने शुरू हो चुके होंगे कि इससे बाहर आना अब एक इम्पॉसिबल टास्क है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मेरे द्वारा बताई गई इन 5 बातों को फॉलो करते हो तो आने वाले 30 दिन तक अगर आपने इन्हें फॉलो किया तो ये आपकी पॉर्न एडिक्शन का फाइनल स्टेप होने वाला है। आओ अब बताता हूं आपको क्या और कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई एंड अवॉइड ट्रिगर्स। सबसे पहले आपको अपने पॉर्न और मास्टरबेशन के पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होगा। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले आपको देखना होगा कि क्या चीजें जो आपको मास्टरबेट या पॉर्न देखने के लिए ट्रिगर करती हैं। क्या वो अकेलापन है, क्या वो कोई स्ट्रेस है, क्या आप बोर होते हो तब ऐसा करते हो? अगर लेटर सपोज ये बोर होने पे होता है तो आप अपने आप को इंगल्ज करो, दोस्तों को कॉल करो, कोई गेम खेलो, वीडियो गेम्स खेल सकते हैं या कोई भी और काम जो आपको अच्छा लगता है। अगर ये अकेलापन है तो फैमिली से बात करो, एटलीस्ट ट्राई करो, और यही चीज स्ट्रेस में भी बहुत हेल्पफुल होगी। अगला स्टेप है फिल्टर योर सोशल मीडिया। बट आप ये सब मेरे को लगता है मानते होंगे कि आजकल सोशल मीडिया पे कुछ कंटेंट क्रिएटर या कह लो 50% से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स का कंटेंट ऐसा होता जा रहा है जो आपको इसकी तरफ और खींच रहा है। अब इससे कैसे बचें? इसके ऊपर मैंने दाढ़ी वाले सर पे इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बनाई थी, मैं यहाँ पे क्लिप चला दूंगा कि कैसे आप अपनी फीड को रीसेट कर सकते हो, विच मीन्स कि आप कैसे अपनी फीड को बिल्कुल बदल सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे हम लोग अपनी फीड को रीसेट कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप अपनी फीड रीसेट करते हो तो इंस्टाग्राम आपको वो चीजें दोबारा दिखा सकता है। तो या तो आप एक नई अकाउंट या नई आईडी बना सकते हो, क्योंकि पुराने पैटर्न को इंस्टाग्राम फॉलो करता है। अगर नई आईडी बनाना पॉसिबल नहीं है बिकॉज पुराने वाले पे आपके बहुत सारे दोस्त फ्रेंड्स हैं, तो आप उन लोगों को ब्लॉक करना शुरू करो जो आपको ऐसा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। और रील्स जब आप स्क्रॉल करते हो तो रैंडम रील्स स्क्रॉल करने के बजाय जो ऊपर कोने पे आइकन आता है वहां पे फॉलोइंग में जाके क्लिक करो। इससे आपको उन्हीं की रील्स दिखेंगी जिनको आप फॉलो करते हो, और उन लोगों को फॉलो करो जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ना कि ये सब आपके दिमाग में भर रहे हैं कि यार मास्टरबेशन या पॉर्न की तरफ जा। अगला स्टेप है रिप्लेस द हैबिट विद प्रोडक्टिव एक्शंस। देखो यार, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हम मास्टरबेट या हम लोग पॉर्न जब देखते हो तो हमारी बॉडी में डोपामिन या ऑक्सीटॉक्सिन वगैरह निकलते हैं जो कि गंदे तरीके से निकले हैं, बट हमें फील अच्छा करवाते हैं। बट अगर आप कुछ ऐसा करेंगे जो बहुत प्रोडक्टिव होगा, जैसे कि किताब पढ़ना, रात को अर्जेस ज्यादा होती हैं तो रात को सोने से पहले किताब पढ़ सकते हो, जल्दी नींद आएगी। या फिर आप सुबह एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज तो एक बहुत ज्यादा प्रूवन मेथड है, मैं इसको बेस्ट मेथड बोलूंगा पॉर्न एडिक्शन से बचने के लिए। क्योंकि तो जब आप अपनी बॉडी में चेंजेस देखते हो या एक्सरसाइज करने जाते हो, एक बहुत अच्छा वर्कआउट आपकी बॉडी में डोपामिन और ऑक्सीटॉक्सिन निकालता है। लेकिन क्योंकि ये मेहनत से रिलीज हुआ है, ना कि उस गंदे तरीके से, तो इसका लेवल काफी ज्यादा बेहतर फील करवाता है। और कहीं ना कहीं आपको समझ में आता है कि वो गंदे लेवल का डोपामिन और ऑक्सीटॉक्सिन कोई वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड नहीं कर रहा था। और कहीं ना कहीं आप अपने ब्रेन को, आपकी बॉडी को समझाने लग जाते हो कि ये वाला डोपामिन, ये वाला ऑक्सीटॉक्सिन ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू ये गंदे तरीके से निकला हुआ आपकी बॉडी में। अगला स्टेप है रिवायर योर ब्रेन। आपको अपने ब्रेन को समझो, आप जब आप मास्टरबेट या पॉर्न की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियस बात है आपके ब्रेन को उस दौरान कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन जब आप देखना शुरू कर रहे होते हैं तब कहीं ना कहीं आपको फीलिंग तो आती है कि ये गलत है, आती होगी। अब आपको उस समय अपने आपको ब्रेन से लड़ना होगा। मैं एक बच्चा मेरे पास ऑफलाइन में आया, उसने मुझे प्रॉब्लम शेयर की। मैंने प्रेमानंद जी महाराज जी की वीडियो में देखा था कि आपसे आपका ब्रेन ये शुरुआत में करवाएगा, और नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं एज कंपेयर टू पॉजिटिव। तो प्रेमानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी वहां पे कि आप इमेजिन करो कि आपको कृष्ण जी, आपको जो भी भगवान को आप मानते हैं, कोई भी परमात्मा को आप मानते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं देख रहे हैं। और आपके मन में अगर ये थॉट आए तो आप कोशिश करो ये इमेजिन करने की कि आपके पीछे वो आपको देख रहे हैं, और आप उनसे सॉरी बोलें कि मेरे मन में थॉट आया। और अगर गलती से क्योंकि ये ऑब्वियस बात है, एडिक्शन है, एकदम से ठीक होगा नहीं, अगर ये गलती से होता भी है तो आपको नेगेटिव तो फील होगा। तब आप भगवान से, जिनको भी आप मानते हैं, उनको आप सॉरी बोल सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है ब्रेन को रिवायर करने का, क्योंकि आपको बार बार और पावरफुल तरीके से याद दिलाएगा कि आप जो कर
कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। एंड अगला स्टेप आता है मैनेज एक्सट्रीम अर्जेस। देखो अब ऊपर हमने जो भी बात की, ये सब करने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा दिन आए जहां पे आप बहुत ज्यादा मन करे आपका ये सब करने का, यानी जो अर्जेस है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि आपके कंट्रोल से बाहर होने लग जाए। उस टाइम बस आपको कॉन्शियस होकर कुछ चीजों पे ध्यान देना है, जैसे कि सबसे पहले आप शांत हो जाएं, फिर 5-10 मिनट लंबी सांसें लें, और हो सकता है तो जिस जगह पे आप बैठे हैं, ये बहुत इफेक्टिव है, जिस जगह पे आप बैठे हैं उस जगह से उठ के किसी और जगह पे जाएं जहां पे लोग बैठे हों। अगेन ये उस लेवल पे सोचना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप कोशिश करोगे ना तो शायद ये पॉसिबल हो जाए। उस कमरे से उठ के आप उधर जाएं जहां पे कहीं लोग बैठे, या फिर वॉक पे निकल जाएं बाहर। आउटडोर वॉक करना ज्यादा प्रेफर करूंगा एज कम्पेयर टू इंडोर, बिकॉज अगर आप घर में अकेले हुए तो वो अर्जेस कहीं ना कहीं रुकेंगी नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, कभी कभार किसी के पॉर्न देखने और मास्टरबेशन करने का एक टाइम फिक्स होता है। शायद वो दोपहर हो सकता है जब वो घर में अकेला है, उसके पेरेंट्स वर्किंग है, चाहे वो शाम हो सकता है जब अगेन उसके घर में कोई नहीं है, या वो अपने कमरे में स्टडी रूम में बैठा हुआ है, या फिर वो रात हो सकती है अगेन जहां पे वो रील स्क्रॉल कर रहा था और कहीं ना कहीं उसकी फीड में कुछ आया। तो कई बार कई लोगों का, कई बच्चों का एक फिक्स समय होता है ये सब करने का। बस आपको उस समय को आइडेंटिफाई करना है और उस समय अपने आप को कुछ भी करके बिजी रखना है। ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पढ़ाई करें, चाहे आप किताबें पढ़ें, चाहे ऊपर जो भी बातें करें, लेकिन उस समय पे अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी कर लो। अगेन अब मुझे पता है कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे कहीं ना कहीं लोग आके बोलेंगे कि हमने ये वीडियो देखी कि मास्टरबेशन बुरा। यहाँ पे मैंने एक भी बार आपसे इस बारे में बात नहीं की कि मास्टरबेशन अच्छा है या बुरा है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एडिक्ट होने की, एडिक्शन होने की। यार एक बात बताओ, आप कैसे इंसान हो, आपका ब्रेन आपको किसी चीज का एडिक्ट बना रहा है और आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। और हम मूवीज देखते हैं बड़े बड़े लोगों की जिन्होंने अपने दिमाग पे कंट्रोल किया, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। यहाँ पे ना बात सिर्फ किस चीज की हो रही है कि आप किसी के काबू में आ चुके हो, आप किसी चीज के एडिक्ट हो गए हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक पीने का ही क्यों ना एडिक्ट हो। क्या मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूं, लेकिन क्या मैं कोल्ड ड्रिंक पीने का एडिक्ट हूं? आंसर है नहीं। यहाँ पे ना बात सिर्फ और सिर्फ एडिक्शन की हो रही है, क्योंकि आप एक लूप में फंस चुके हो, और इस लूप में आप ऐसा फंसोगे कि आपकी सोशल लाइफ खत्म होने लग जाएगी, आपको लोगों से बात करते हुए शर्म आएगी, आप ऑपोजिट जेंडर को गलत निगाह से देखना शुरू कर दोगे। कहीं ना कहीं आप जब भी किसी से बात करोगे आपके दिमाग में वही थॉट आएंगे, और कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी लूज होगी, और भविष्य का क्या होगा वो तो आप सोच ही सकते हो। और एक बात और बताऊं, ये जो पॉर्न होता है ना, वो आपकी लाइफ में एक गलत एक्सपेक्टेशन सेट करता है, और जब वो रियल लाइफ में आगे जाके शादी होगी या आप बड़े होंगे और रियल लाइफ में वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं होंगी ना, तो ये आपके रिलेशंस की भी धज्जियां उड़ा देगा। तो ध्यान रखो यार, किसी भी चीज की एडिक्शन बुरी नहीं है। आप कैसे इंसान हो कि आप किसी चीज पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप कैसे इंसान हो कि आपका दिमाग आपसे जो करवा रहा है आप बस करे जा रहे हो। तो एक इंसान बनो और इस एडिक्शन से आज ही बाहर आओ, इन ऊपर वाले चीजों को फॉलो करो और अपनी इन बातों को लोगों से शेयर करना शुरू करो। मैंने बताया कि मैं अपने बच्चों के साथ एक ऐसा रिलेशन बना के रखता हूं जहां बच्चे मुझसे आके इन बातों के बारे में बात करते हैं और उनको बहुत अच्छा फील होता है। तो बात करना शुरू करो। अगर आप बहुत एडिक्ट हो चुके हो तो डॉक्टर से जाके भी बात कर सकते हो। मुझे लगता है डॉक्टर के पास जाना इतना जल्दी नहीं है, पेरेंट्स से बात कर सकते हो। पेरेंट्स से बात करने की हिम्मत नहीं है, दोस्तों से बात कर सकते हो, यहाँ पे कमेंट सेक्शन पर लोगों से बात कर सकते हो, लेकिन इस एडिक्शन से जल्द ही बाहर आओ। आई होप आप समझेंगे कि आपका ब्रेन आपका है और आप उससे वो करवाओ जो आप चाहते हो, ना कि वो जो वो आपसे चाहता है। लव यू।